सेवन स्टार टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। तय दिन खबर साथ में देखते रहिए सेवन स्टार। मैं हूं आपके सामने मौजूद मोहम्मद ताहिर। चलिए हम आपको बताते चले, बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजन नाइक और वसई विरार शहर अध्यक्ष मुजफ्फर घनसार आज एक उद्घाटन समारोह में पहुंचे और उनके साथ में मौजूद रहे समाज सेवक नूर खान। ये उद्घाटन समारोह हुआ है विरार वेस्ट में। वरिष्ठ नेता राजन नाइक का फूल पे गुच्छे देकर और शाल देकर उनका स्वागत किया गया। वहीं पर मुजफ्फर घनसार और नूर खान का भी फूल पे गुच्छे देकर और शाल देकर उनका स्वागत किया गया। हम आपको ये भी बताते चले कि ये जो यहाँ पे समारोह हुआ है, उद्घाटन हुआ है, मानव सेवा ईश्वर के लिए कल्याण संस्था परिषद के अध्यक्ष महाराष्ट्र के नूर खान भी वहां पे पहुंचे थे और उनका भी साल फूल गुच्छे देकर स्वागत किया। वहीं पर उन्होंने सबको सर्टिफिकेट दिया अपनी संस्था का। शिव शक्ति इंटरप्राइज का ऑफिस का हुआ उद्घाटन, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहुंचे राजन नाइक। देखिए इस पर बनी हुई सेवन स्टार टीवी न्यूज की हमारी एक खास रिपोर्ट। आज इस शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के नाम से यहाँ सुदीप्ति मैडम जोशी जी, संध्या जी, उन्होंने जो ऑफिस का चालू किया है सर्विस के लिए, सर्विस इंडस्ट्री के लिए, उसको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि इस बड़े कॉम्प्लेक्स में लोगों सुबह उठ के अपने ऑफिस जाते हैं, घर में तो कोई नहीं बैठता और उनकी छोटी मोटी तकलीफ होती है, जैसे हाउस क्लीनिंग की तकलीफ, हाउस कीपिंग की तकलीफ होती है, प्लम्बिंग गई, इलेक्ट्रिशियन हो या और कोई समस्या हो, तो एक 100% श्योर और विश्वास के साथ उनको ये सर्विस यहाँ से ये लोग देने की निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, ऐसा मैं विश्वास देता हूँ। और बड़े हजारों फ्लैट इस एरिया में है, तो उनको क्विक और क्वालिटी सर्विस, क्विक सर्विस और क्वालिटी सर्विस। आजकल लोगों को रुकने के लिए टाइम नहीं है, खाने के लिए वे घर में झोमोटे जैसे आज इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो घर में अगर प्लम्बिंग का काम हो, इलेक्ट्रिशियन का काम हो, हाउस कीपिंग का काम हो, स्वच्छता का काम हो, तो लोगों को मैन पावर की आवश्यकता है। इससे लोगों को मैन पावर भी मिलेगा और लोगों को काम भी मिलेगा। ऐसा जहाँ जिसको हर जगह हम लोग राजनीति नहीं लाते हैं, ये बिजनेस ऑफिस है इनका। और बिजनेस ऑफिस होते हैं कि ये स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, तो निश्चित रूप से व्यवहार तो पारदर्शक होएगा ही। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के नाते इनको पहचानते हैं, जोशी को पहचानते हैं हमारे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार है, व्यवहार से लोगों को मालूम पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। बीजेपी पार्टी की तरफ से काफी बड़े-बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे सेम, और आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ आप माननीय के जिला अध्यक्ष हैं वसई विरार से। आप बताइए कि इसमें कुछ ऐसा भी प्रोग्राम चलने वाला है कि बीजेपी की तरफ से कुछ मामला होगा या कुछ, इसके बारे में बताइए। पहले तो आपके चैनल की तरफ से आप नमस्कार। सुदीप्ति जी ने जो आज शिव शक्ति इंटरप्राइजेस का जो काम किया है, उनके पार्टनर जोशी जी है, बहुत अच्छा काम किया है। और ग्लोबल सिटी में ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर जो स्नैचिंग है या घर में जाकर जो लूट होती है, कितने मर्डर हो चुके हैं इधर, तो उस चीज़ के हिसाब से ये जो उन्होंने काम लिया है वो बहुत अच्छा काम लिया है। रहा सवाल उन्होंने जो रास्ते का किया है, पानी का किया है, ये सब समस्याएं ये हल करने की ये कोशिश करेंगे। और आपने दूसरा एक सवाल किया कि बीजेपी का यहाँ पर कार्यालय के हिसाब से, तो बिल्कुल हमारे राजन जी नाइक जो हमारे मार्गदर्शन, हमारे जिला अध्यक्ष लाड़के, उन्होंने कहा कि जब संस्था से वो जुड़े हैं, बीजेपी पार्टी से जुड़े, तो नेचुरल वो वहाँ पर बैठ के बीजेपी का काम करेंगे ही। और यहाँ पर जो लोगों को फ़ायदा होना चाहिए उतना फ़ायदा होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। क्योंकि मेरी भी मुलाकात आज पहली बार है, लेकिन उनका नाम है, राजन जी ने कहा, सबने कहा सुदीप्ति जी अच्छा काम करती है, उन्होंने कहा मैं कामगार इसकी मैं राष्ट्रीय लेवल पे प्रवक्ता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनको काम के लिए उसको शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज आपकी तरफ से होने वाली?
जी नमस्कार। सबसे पहले बताऊंगी कि हमारे जो कंपनी का नाम है वो शिव शक्ति एंटरप्राइजेस है, जो कि एक पूरी तरह से फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है। और हमारे कंपनी के जो पार्टनर हैं चेतन जोशी जी हैं, हम दोनों ने साथ में मिलकर इस कंपनी का फाउंडेशन जो है वो कंप्लीट पूरा किया है। और ये एंटरप्राइजेस का उद्देश्य यही है फैसिलिटी मैनेजमेंट का, कि जितने भी यहाँ पे बेरोजगार लोग हैं उनको हम लोग किसी भी रूप में ट्रेनिंग देकर, जो लोग जिस चीज़ में जिनकी रुचि है, इलेक्ट्रिशियन हो या फिर प्लम्बिंग का हो या फिर पेस्ट कंट्रोल का हो, या जो महिलाएं हैं जो घर गृहस्थी का काम करती हैं, उनको हम यहाँ पे ट्रेनिंग देकर और यहीं ग्लोबल सिटी इतने बड़े जो कॉम्प्लेक्स है यहीं पे हम उनको जॉब दिलाएंगे। अच्छा, इसमें आपकी तरफ से ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम रखा जाएगा उन लोगों की स्पेशली, या फिर जो ट्रेन है उन लोगों का आपकी तरफ से जो कोशिश दोनों रहेगी। अगर जो नए हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि ट्रेनिंग दें बाकायदा, और जो ट्रेनर लोग हैं जैसे जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम पूरा करेंगे। मैं विशेष रूप से ग्लोबल सिटी की जनता के रूप से और एक रहवासी के रूप से यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो हमारा मुद्दा है 6 साल से पीने के पानी का, वो पानी पूरी तरह से सबको मिले, वीवीएमसी का पानी हो। और जो कि ये यहाँ के जो रोड है और रोड के जो बड़े बड़े खड्डे की समस्याएं हैं वो हमारे वीवीएमसी के अंडर में नहीं है, ये बिल्डर के हाथ में है। और मेरा कहने का यही मतलब है कि यहाँ की पब्लिक जागे और जो भी ये महंगे फ्लैट्स वो लोग ले रहे हैं तो उनको पूरी तरह से सुविधाएँ प्राप्त हों। हमारे साथ प्रोजेक्ट के बारे में किस तरह से आपके ध्यान में आया कि ये प्रोजेक्ट चलाना चाहिए और लोगों को ये फैसिलिटीज देनी चाहिए? एक्चुअली मैं और मैडम काफ़ी सालों से साथ में ही है। हर एक बहुत सारे एनजीओ भी में, फाउंडेशन भी साथ में जुड़े हुए से, तो हमारा डिस्कस होता था कि ये ग्लोबल सिटी में जो ये सारी समस्या है कि इस समस्या सोल्व की जाए, तो उस हिसाब से हम दोनों ने पार्टनरशिप में आज ऑफिस का उद्घाटन किया है। अच्छा, इसमें क्या महिलाओं के लिए भी कोई जॉब का आपका इसकी तरफ से? नहीं, सब आएगा। महिलाओं के ऊपर ज़्यादा है और जेंट्स के ऊपर, दोनों सब साथ में लिए, सबके लिए है। ये मंथली वाइज लोगों को फैसिलिटी देने वाले हैं या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर देने वाले हैं कि जब काम निकलेगा उसके हिसाब से? नहीं, अभी हम लोग क्या परमानेंट के हिसाब से, कोरोना काल में जो बेरोजगार हो गए, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम है, जहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियों भी उनको रिजाइन देना पड़ा है, तो अभी हम लोग उस हिसाब से सोच रहे कि भाई कुछ ना कुछ आगे बढ़े और उन लोग के लिए कुछ अच्छा करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।